मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम आज आपको ऋषि और अप्सरा के पौराणिक काल की कथा के बारे में बताएंगे। हमारे देश में कई ऋषि मुनि हुआ करते थे, जिनके तपोबल से देवताओं के राजा कहे जाने वाले ऋषि भी घबरा जाते थे और देवराज इनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा करते थे। वैसे तो ऐसी कथा के बारे में सुन रखा होगा, परंतु आज हम एक ऋषि के बारे में बताएंगे, जिनकी तपस्या से घबराकर इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा। उस ऋषि ने अप्सरा के साथ करीब हजारों वर्षों तक भोग विलास किया। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी ज्ञान में आपका स्वागत है। पौराणिक काल में वेद के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ और महान ऋषि कंडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर हुआ करता था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हुआ करते थे कि उन्हें किसी चीज का आभास ही नहीं हुआ करता। इस तरह ऋषियों को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कांडू इन्हें स्वर्ग के सिंहासन से दूर न कर दे, और इसी डर के कारण देवराज ने ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने अप्सरा को अपनी सारी योजना बताई। इंद्र की योजना के अनुसार ब्रह्मलोचा नामक अप्सरा पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गई। ब्रह्मलोचा जब ऋषि के सामने गई तो ऋषि कांडू उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की ओर गुफाओं में चले गए और ऋषि ब्रह्मलोचा के साथ 100 से अधिक वर्षों तक भोग विलास करते रहे। तब एक दिन अप्सरा ने ऋषि कांडू से कहा, हे ऋषि, मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जा तो अच्छा होता। ऋषि की उदासता देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर रुकने के लिए मान गई और फिर ऋषि कांडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास की। फिर 100 वर्षों बाद फिर ब्रह्मलोचा ने ऋषि कांडू से कहा, हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए मुझे कई समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। और फिर ऋषि कांडू उसकी बात सुनकर फिर व्यतीत हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ दिन और रुको। इसी तरह ब्रह्मलोचा को कई 100 वर्ष बीत गए। जब भी अप्सरा ब्रह्मलोचा स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो उसे किसी तरह मना कर लेती। अप्सरा ऋषि के श्राप से कुछ न कह पाती। उधर महर्षि की काम वासना में लिप्त होकर नित्य ही ऋषि का प्रेम बढ़ता जा रहा था। एक दिन की बात है, ऋषि कांडू तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी ब्रह्मलोचा उनके पास आई और पूछा कि मुनि, आप कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कांडू ने कहा, हे बद्रे, दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्या उपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मलोचा मुस्कुराई, बिना न रह सकी और बोली, सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो संध्या वंदना नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कांडू बोले, हे भद्रे, नदी के उस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है, लगता है कि तुम मेरे साथ उपास कर रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने ऋषि से कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई उस समय को तो सैकड़ों वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर महर्षि कांडू घबरा गई और बोले, हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे मेरे साथ रमण करते कितना समय बीत चुका है? तब ब्रह्मलोचा ने बताया, आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कांडू हैरान रह गए। हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आपके साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित न हो, मैं आपको सारी घटना बताती हूँ, परंतु ऋषि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसीलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कांडू ने कहा, जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब ब्रह्मलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था, उन्हें आपकी तपस्या को भंग करने के लिए यहाँ भेजा गया। ब्रह्मलोचा के मुख से ये बात सुनकर ऋषि कांडू व्याकुल हो गए और बोले, मुझे धिक्कार है, मेरा धर्म नष्ट हो गया। स्त्री को तो काम वासना के लिए ही रचा गया है, जिसने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग में मेरा समस्त जीवन नष्ट हो गया। इसीलिए हे पापिन स्त्री, अब तू यहाँ से जहाँ जाए वहाँ जा सकती है। लेकिन इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया है और तुमने मेरे तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख ब्रह्मलोचा कांपने लगी। इस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। बार बार फटकारे जाने से ब्रह्मलोचा आश्रम से
निकली तथा आकाश मार्ग में जाते समय उसने अपना पसीना पेड़ से पोंछा और उस पसीने से प्रमलोचा के साथ सहवास किया था, वह पाप निकल गया था। तब उस पाप को पेड़ों व वायु ने ग्रहण कर लिया और सूर्य ने अपनी किरणों से सोख लिया और इस सब से मिलकर एक मृषा नामक कन्या उत्पन्न हुई और वह महर्षि, सूर्य देवता और पर्यावरण इन सब की मिलकर कहलाने लगी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।